लाइन शॉर्ट होता तो बिफोर पावर के अंदर आ जाता, लेकिन वहाँ पे सेकेंडरी लाइन शॉर्ट था। सेकेंडरी लाइन से ही इशू था। आप सबके सामने ये चालू भी है। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। मेरे पास एक OnePlus का हैंडसेट है और इसके अंदर जो है ये डेड है और इसमें देखते हैं हम क्या स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग रहता है, इसका कौन सी लाइन से ये प्रॉब्लम निकलता है, इसका DC सप्लाई का क्या रीडिंग रहने वाला है, ये मैं सब चीज़ आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊँगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इस फ़ोन को ट्रेस करते हैं। तो मैं इसका बैटरी को हटाऊंगा और ये बैटरी कनेक्टर पे सबसे पहला काम, यानी कि जब भी आपके पास से कोई डेड हैंडसेट आता है तो आप एक बार तो DC सप्लाई पे ज़रूर कनेक्ट करके देखा करो कि उसका DC सप्लाई का कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे मैं DC सप्लाई पे जब रखा हूँ 4.2 वोल्ट और 2 एम्पियर पे सेट किया हूँ। और यहाँ पे कई बार टेक्नीशियन को प्लस माइनस ढूंढने में दिक्कत होता है, तो आप बैटरी के पे देख सकते हो बैटरी पे कनेक्शन कौन कौन सी होती है, ये भी लिखा हुआ है ID, थर्मल, प्लस माइनस। दोस्तों ये सब के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ID का काम क्या होता है, थर्मल का काम क्या होता है, इसके ख़राब होने से कौन सी दिक्कत आते हैं, तो ये सब का भी नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के आप अच्छे टेक्नीशियन बन पाएंगे। तो इसमें हमारा देखो कि इसमें हम बात करें तो प्लस का, तो मेरा जो इस साइड का है वो प्लस है, यानी कि इधर वाला हिस्सा जो है वो प्लस है। मैं ये रेड वायर को प्लस पे रखूँगा, ब्लैक वायर को माइनस पे रख देता हूँ। यहाँ पे इसमें देखो ये तो हमारा माइनस है और यहाँ पे हमने इसका रखा, तो यहाँ पे देखो कोई ट्रिगर नहीं है। तो अभी मैं इसमें बूट केबल लगाऊंगा और मैं देखूंगा क्या रीडिंग आता है। देखो इसमें जब हम यहाँ पे बूट केबल हमने लगाया है, जब हमने बूट केबल लगाया है दोस्तों, तो जैसे हमने यहाँ बूट केबल लगा करके ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो आप देखो इस प्रकार का यहाँ पे ट्रिगर, देखो किस प्रकार का ट्रिगर लेता है। देखो अभी कोई प्रकार का यहाँ पे ट्रिगर नहीं है। जैसे मैं ऑन ऑफ स्विच दबाता हूँ तो आप देखो कुछ इस प्रकार का रीडिंग यहाँ पे रनिंग करता है। तो आपने दोस्तों देखा DC सप्लाई में इसका क्या था, जब मैं इसको ट्रिगर कर रहा था तो वहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रहा था। फ्लैक्चुएट करने का एक ही तरीका हो सकता है कि इसके अंदर जो है सेकेंडरी लाइन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, और सेकेंडरी लाइन वो किसी भी IC से हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा सीरियल डाटा क्लॉक होता है, वो काफ़ी सारे IC के अंदर जाते हैं, तो उसमें कहीं भी शॉर्टिंग होने के कारण वो दिक्कत आ सकता है। अगर हमारा प्राइमरी लाइन का इशू होगा तो शायद वो ऑन ऑफ स्विच दबाने से पहले ही मिली करंट लेता, तो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दबाने के बाद ले रहा है तो रनिंग भी हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन से इशू होगा। जब भी कभी ऐसा अगर आपके पास आए तो आपको पता होगा, जब भी हम चार्जर लगाते हैं, जब भी हम चार्जर एक्टिवेट करते हैं तो हमारा सेकेंडरी लाइन जो एक्टिव हो जाता है प्रोटोकॉल के माध्यम से। तो अभी मैं वही काम करूंगा, इसके अंदर जो है चार्जर और बैटरी दोनों को लगाऊंगा और देखूंगा कहाँ पे कहीं हीटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं पे कितना मिली करंट ले रहा है हमारे इस डिजिटल चार्जर के अंदर। तो मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बैटरी को लगा दिया हूँ, उसके बाद मैं इसको चार्जर को लगाता हूँ। और आपको करना क्या है कि मदरबोर्ड के बैक और फ्रंट साइड में फिंगर को रखना है कुछ इस प्रकार का, और आपको जो है यहाँ पे चार्जर को इंसर्ट करना है। तो अभी इसकी एक तो इस IC के पास हीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो हो रहा है इसके बैक साइड में। तो अभी हम देखते हैं बैक साइड में कौन सी IC है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो हो रहा है IC, यहाँ पे एक APT IC लगी हुई है। आपको पता होगा दोस्तों APT IC में कौन कौन सी कनेक्शन आता है, आपको मालूम होना चाहिए। APT IC के अंदर प्राइमरी भी सप्लाई आते हैं, सेकेंडरी भी सप्लाई आते हैं, और इसमें हम देखते हैं क्या APT IC का क्या रिजल्ट है। देखोगे
मैं जैसे ही चार्जर को जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, वैसे ही APT IC जो देखोगे पूरी तरीके से ये मेल्ट हो जाता है, देख सकते हो आप। देखो जैसे मैं चार्जर लगाऊंगा वैसे देखो तुरंत। दोस्तों बहुत से टेक्नीशियन सोचते हैं कि आपको हमेशा जो है DC सप्लाई से ही शॉर्ट किलर देनी है, ऐसे नहीं होती है। आपको सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी मोबाइल का सर्किट कैसे काम करता है, उसके अनुसार ही काम करेंगे तो बेहतर होगा। अभी देखो मैं DC सप्लाई में लगाया तो कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं देखो यहाँ चार्जर लगाऊंगा, देखना चार्जर लगाऊंगा देखो तो तुरंत मिलीसेकंड के अंदर ये मेल्ट होता है। तो मैं इस IC को रिमूव करूँगा और देखूँगा क्या अभी भी मेल्ट हो रहा है। इस IC को रिमूव करने के बाद सबसे पहले IC को आपको इसकी डॉट इंडिकेशन ज़रूर देखना है कि इसकी डॉट इंडिकेशन किधर है। इस IC के बाद आपको हो सकता है इस IC को निकालने के बाद आपको फ़ोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा, आपको ये IC दूसरी डालनी पड़ेंगे। सबसे पहले हम चार्जर लगा करके चेकिंग करेंगे क्या अभी भी ये हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तो दोस्तों कहीं हीट हो नहीं रहा है चार्जर लगाने के बाद भी। मैं और इसकी डिस्प्ले लगा करके, लेकिन बैटरी अभी थोड़ा लो है, देखो लो है ना, और देखो बैटरी भी परसेंटेज है इसके अंदर आ रहा है, कितना परसेंटेज है, 50% बैटरी है इसके अंदर। अभी देख सकते हो ये अभी चार्ज हो रहा है और ये किसी प्रकार का भी हीटिंग नहीं है। APT IC के अंदर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही लाइन आते हैं, जिस वजह से ये दिक्कत आता है। अगर वो प्राइमरी लाइन शॉर्ट होता तो बिफोर पावर के अंदर आ जाता, लेकिन वहाँ पे सेकेंडरी लाइन शॉर्ट था और इसकी DC सप्लाई का कोडिंग है। और देख सकते हैं अभी हमारा 130 मिली करंट से चार्ज भी हो रहा है। DC सप्लाई का मैंने आपको कोडिंग बताया था, जो भी हमारे पास से स्टूडेंट आते हैं मैं उनको ये कोडिंग देता हूँ DC सप्लाई का, और डिजिटल चार्जर दोनों का देता हूँ कोडिंग। तो इसमें जैसे ही हमने ऑन ऑफ स्विच प्रेस किया उसके बाद वो फ्लैक्चुएट हुआ था, तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं सेकेंडरी लाइन से ही इशू था, और सेकेंडरी लाइन हमने जो है वो सॉल्व किया। और ये हैंडसेट जो है आप सबके सामने ये चालू भी है, देख सकते हो चालू हो रहा है। और पहले इसमें हीटिंग हो रहा था काफ़ी तगड़ा, और उसके बाद जो है ये ऑन नहीं हो रहा था, डेड था। ड्रेन भी, इसका कहने का मतलब है जिसके पास ये पहले फ़ोन आया था वो कह रहे थे बैटरी सर ऑटोमेटिक ड्रेन कर रहा था ये, बट फ़ोन ऑन था। तो आप ये सोच सकते हो अगर प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होगा तो कभी भी फ़ोन ऑन नहीं होगा। आजकल के नए हैंडसेट चाहे वो 5 मिली करंट कट का हो या फिर कितने का भी हो, वो आपका जो है मोबाइल ऑन ही नहीं करेगा। तो अगर फ़ोन ऑन हो रहा है उसके बाद का कोई दिक्कत है तो जाहिर सी बात है वो सेकेंडरी लाइन में ही शॉर्टिंग होती है। सेकेंडरी लाइन का शॉर्टिंग आपको पता होना चाहिए, कैसे हम ढूंढें, कैसे उसका कोडिंग होता है। तो अगर आप इस प्रकार से अगर रिपेयरिंग करते हो तो आप 100% जो है कॉन्फिडेंट के साथ रिपेयरिंग भी करोगे, 100% आपका जो है रिजल्ट भी निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, थैंक यू।